साथियों जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हम मुंबई की चैत्यभूमि में हैं जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था और इसी स्थल पर 6 दिसंबर के दिन लाखों लोग बाबा साहब को नमन करने, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए देश के कोने कोने से निकल कर आते हैं और कई लोग यहाँ पर आज आए हैं। आज 6 दिसंबर की रात है और लगातार जो है 5 दिसंबर की रात से लोग लगातार इस लाइन में चलकर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन कर रहे हैं। फिलहाल जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन दूसरे दिन की है और आज 6 तारीख है और इस तारीख को भी लाइन जो है वो लगातार दिखते हुए नज़र आ रही है और ये लगा इसके पहले 10 किलोमीटर तक ये जो लाइन है वो लगी पड़ी थी और अभी भी ये 10 किलोमीटर के आसपास जो लाइन है वो लंबी लाइन है। तो इधर 10 किलोमीटर है और यहाँ से भी कुछ कदम पर जो है वो हिंदू शमशान भूमि है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका स्तूप है, इनका स्मारक है, इनकी अस्थियाँ है और वही स्थल जिसे चैत्यभूमि कहते हैं वो कुछ ही दूरी पर है। तो ऐसे में आज हम आपको उन लोगों से बातचीत करवाएंगे जो देश के कोने कोने से आए हैं, 6 दिसंबर के मौके पर आए हैं और बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए आए हैं। तो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और क्या खास इंटेंशन से वो लोग आए हैं, तमाम बातों को लेकर हम आपसे बातचीत करवाएंगे। ये देखिए ये जो लाइन है, ये तमाम लाइन जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करने के लिए जा रही हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक साथी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश कदम। राकेश, कहाँ से आए हैं? मैं तो बॉम्बे से ही हूँ। अच्छा, मुंबई से आए हैं। ये लाइन कहाँ जा रही है? ये लाइन बिहार में जा रही है। बिहार में जा रही है। तो ये जो लाइन है बिहार में जा रही हैं और मुंबई से भी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो जब जब भी हमको मौका मिलेगा हम उनसे बातचीत करेंगे। तो और भी हमारे साथ जो दिख रहा है ये उदय जाधव जी है। तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनके पास जो बैच लगा हुआ उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जय भीम। जय भीम। क्या बताएंगे 6 दिसंबर के मौके पर आप यहाँ पर दिन भर से मुझे लगता है ड्यूटी कर रहे हैं? मैं आया हूँ। अच्छा, रात में आए हैं। तो क्यों यहाँ पर खड़े हैं, क्या पहरा दे रहे हैं? मैं तो सेवा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी तरफ है? मेरे पास सुरक्षा की जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे को ना सबको लाइन में लगाना है, लाइन से सबको भेजना है, बाकी कुछ नहीं है। और सबके कोई अंदर जाना नहीं चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे को रखा है इधर। 6 दिसंबर को लेकर क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? 6 दिसंबर को तो बाबा साहब का परिनिर्वाण होगा, इसके लिए तो हम लोग जमा होते हैं, तो उसके लिए हम लोग सब आते हैं और कुछ नहीं। ये जो लोग हैं ये आ रहे हैं, तमाम सारे लोग, इनको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कोई असुविधा होती है, ऐसे कोई आपकी जानकारी में? असुविधा तो कोई नहीं, सबको अच्छे से लाइन से जा रहे हैं। साल कितने लोग आते हैं? अभी पता नहीं, हर साल तो बढ़ रहे आदमी लोग। अभी इस साल भी बहुत बढ़े क्योंकि बीच में तो कोरोना आ गया। इसके वजह से तो कम हो गए थे, लेकिन ये तो बहुत बड़े आदमी। आप क्या करते हैं? मैं तो BRC में नौकरी में। ये आपका जो लगा हुआ है बैचेस, इसमें लिखा है कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ के क्या आप स्वयं सेवक हैं? यहाँ सेवा कर रहा हूँ, आदमियों की सेवा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्यों सेवा कर रहे हैं? मेरा दिल नहीं चाहा, मेरे बाबा साहब ने बहुत दिया, इसके लिए मेरे दिल ने चाहा, इसके लिए मैं रिटर्न कर रहे हैं? मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से कर रहा हूँ। ये मेरे लग रहा है कि बाबा साहब ने कहा है तो आप भी करना है। हाँ। चलिए, और भी यहाँ पर समता सैनिक दल के यूनिफॉर्म में 2 सैनिक हमको नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? साहेब राव सोनवाने। कहाँ से है? उल्लासनगर से। सॉरी, उल्लासनगर, मतलब मुंबई से। मुंबई। क्या बताएंगे समता सैनिक दल की ओर से 6 दिसंबर के मौके पर तमाम लोगों को? तमाम लोगों को आते, बाहर से लोग आते हैं, नंबे से लोग आते हैं, बहुत नंबे से आते हैं, 2-2 3-3 दिन लाइन लगाते मानवंदन लेते जाते हैं। और ये बम्बई के लोग हैं ना वो बहुत भीड़ करते हैं। बम्बई के आदमी इधर जो रहने वाले ना इधर बहुत भीड़ करते हैं, इसलिए ये हाल चाल है। आप कब से है, मतलब कब से यहाँ पर आए?
2009 से। अभी 6 दिसंबर के मौके पर 3 तारीख से। तो नींद हो गई आपकी? नहीं, घर में जाता हूँ, आता हूँ जाता हूँ। हाँ, इधर नज़दीक है ना, उल्लासनगर में। क्या करते हैं आप? मैं धंधा करता, भाजी का धंधा करता हूँ। हाँ, उसके बाद समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। समता समता सेंटर है ना, समता सेंटर समाज की सेवा करना पड़ता है। और जो उधर हमारा कार्यक्रम चलता है, उद्योग बाबा साहेब बताना पड़ता है। भारतीय बोधा पर सब हम काम करते हैं। समता सेंटर हम लोग घर का सब करके हम लोग समाज की सेवा करते हैं। धंधा पानी भी नहीं करके सब ऐसा। आप क्या करते हैं? हम भी वही करते हैं, भारतीय बौद्ध महासभा में काम करते हैं। हम लोग धार्मिक संस्था में काम करते हैं बस। और घर में क्या करते हैं काम? कुछ भी नहीं, मेरा लड़का गुजर गया वो दिन से मैं खाली यही काम करता है सेवा का। लड़का गुजर गया, घर में परिवार में फिर अब कौन? 2 ही आदमी बस, औरत और मैं। बीमा कोड हो जाते, मार्ड हो जाते, येलो हो जाते, नापको भी जाते। और इधर ही आप सब तरफ सेवा करते हैं हम लोग। बरस में 2-4 बार जाते हैं हम लोग। इधर बहुत लंबे लंबे जाते हैं हम लोग। समाज की सेवा करके अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो लोग तो समाज सेवा का नहीं सोचते। आप तो दिक्कतों का सामना करके भी समाज का सेवा करते हैं, तो क्या बताएंगे उन लोगों को जिनके पास बहुत पैसा है, सुख सुविधाएं है, सब कुछ है, लेकिन वो समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं? क्यों नहीं सोचते मालूम है? उनका बस सब है। बाबा साहब ने हमारे लिए सब करके रखा है। बाबा साहब ने सब करके रखा, बाबा सबके लिए किया, बाबा साहब को सबके लिए किया। लेकिन जिसको जानो ना वही धार्मिक काम करता है। और जिनका जो माल पानी वाले सब कमा के रखे उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो लेना देना है, नौकरी पानी लेते काम धंधे वाले, उनको टाइम मिलते नहीं है। और हमारे जैसे काम करे उसका काम धंधा निकल जाएगा, नौकरी निकल जाएगा। लेकिन नौकरी अगर कर सकते नहीं ना, ऐसा है। तो बाबा साहब ने तो कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा पैसा वैसा कमा रहे हैं, उनका काम है कि समाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब ने बताया जो चौथा हिस्सा देता है ना, समाज को लगाना चाहिए। नौकरी आदमी है ना, नौकरी वाले के ना समाज को पैसा लगाना, तीसरा हिस्सा लगाना मांगता है, चौथा हिस्सा ये लोग देते नहीं है। खाली अपना दे, स्वार्थी बना करते, अपना दे, घर भरते खाली बस। कुछ समाज को कुछ लेना देना नहीं, इनकी बात नहीं, सबकी यही बात है। खाली हमारे लोग है ना जो समता सेंटर है, जो समता सेंटर है ना वही करते खाली। जो जानू है, जो बाबा साहब ने जो बाबा साहब को हमारे लिए इतना किया, इतना समाज गए गुजरे थे हम लोग लेके कच्चे कच्चे गुड्डी से उठा के हमको इंसान बनाया, इंसान बना के आदमी बनाया, आदमी बना के इंसान बनाया। तो बाबा साहब सब भूल गए। खाली आते बीच में घुसे, इधर जाते, बस कुछ लेन देन नहीं है। वही चल रहे। हम भारतीय को सेवा काम करते हैं। चिंता की बात है, मतलब चिंता माँ चिंता है, बहुत चिंता है। ये दिखा खाली आते हैं ना ये लोग, सब दिखा है। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, कुछ काम के लिए। भक्त लोग हैं, मतलब बाबा साहब का काम नहीं करना चाहते, बस पूजा पाठ करना चाहते। ये जो आदमी लोग है ना सड़कों पर लेते हैं, मतलब क्या सर का अंदर लेना चाहिए बाबा साहब को। मतलब बाबा साहब को सर पे नहीं लेना चाहिए, सर के अंदर लेना चाहिए। अंदर है, दिल से बात करने का, खोपड़ी में लेने का, उसका किताब पढ़ना चाहिए, उसका किताब लेना होता है, बुद्धिया में जाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए, उधर होना लेना चाहिए, कुछ सामने मानना मांगता है, उससे दिखाने का। खाली 6 दिसंबर उगाते ओना लेते, बहुत कितने बेड़े, लेकिन कुछ काम के लिए। भावनाओं से काम नहीं चलेगा, काम करना है खाली दिल से काम करो। तुम दिल से काम करोगे आपको मालूम पड़ेगा ना। दिल से काम नहीं करते क्या करते ऐसे। तो हमारे साथ जो है साहेबराव सोनवाने थे, समता सैनिक दल का काम करते हैं और वो अपने निजी जीवन में सब्जी भाजी का जो को बेचते हैं ना, भाजी पाला बेचते हैं, उसके बावजूद वो समाज के लिए वक्त निकाल रहे हैं। समाज को ऐसे लोगों से आदर्श लेना चाहिए कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें धम्म की चिंता है, उन्हें बुद्ध की चिंता है, उन्हें बाबा साहब के मिशन मूवमेंट की चिंता है। जो सुखी है, अपने घर में पैसा कमा रहा है, वो चैन की नींद सो रहा है, और ये जो है बहुजन समाज के लिए चिंता की बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला समय जो है, आने वाला भविष्य जो है वो माफ़ नहीं करेगा। ये दौर है, संक्रमण काल चल रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, राम राज्य की बात होती है, और ऐसे में जब बहुजन समाज जो है वो अगर चैन की नींद सो रहा है तो ये चिंता की बात है। और कहीं पर
जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें चिंता है कि बाबा साहब का मिशन मूवमेंट कहाँ तक पहुँचेगा। और भी कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं। कहाँ से आई है ताई आप? वरळी से वरळी वरळी अच्छा, मतलब मुंबई से ही है। हाँ मुंबई से क्यों आई है? हे बाबांचे दर्शन घ्यायला दर्शन करने। आप कहाँ से आई? हाँ ह्या वरळीसनं झालं अच्छा, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं अभी वो यहाँ के लोकल निकल कर आ रहे हैं। तो कुछ युवाओं से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि जो बहुजन कहाँ से आए हैं आप? हिंगोली जिले से। हिंगोली जिले से आए हैं। हाँ, कब बैठे थे? कल बैठे थे कल बैठे थे। कितने बजे पहुंचे? 7 बजे। क्यों आए हैं इतने दूर से? बाबा साहब को प्रणाम करने के लिए आता हूँ। ऐसा क्या खास है कि बाबा साहब को प्रणाम करने के लिए आप जो है इतनी दिक्कतों का सामना करते हुए मुंबई पहुंचे? बाबा साहब ने अपना सब जीवन तो उधार दिया ना, सब खाने का, पीने का, चलने का सब अधिकार दिया। पहले तो बहुत बहुत खराब दिन थे, इसलिए बाबा साहब को आना पड़ा वंदन करने को। कितने लोग आए हिंगोली से? हिंगोली से बहुत आए, 50 लोग। आपका क्या नाम है? पठाड़ी दगड़ूची। क्या करते हैं आप? बैंक में कर्मचारी है। बैंक में कर्मचारी है और बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में। सोसाइटी आप कोषाध्यक्ष है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में मतलब समाज के लिए भी काम करते हैं। हाँ, जिला कोषाध्यक्ष। आपका क्या नाम है? मेरा नाम त्र्यंबक माधवराव पाइकराव है। आप कहाँ से आए? हिंगोली से आए। हिंगोली से आए हैं। तो हिंगोली से भी काफ़ी लोग जो है वो आए हैं। तो इन लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं चाचा जी? डोंबोली। हम मुंबई से ही है। अच्छा, क्यों आए हैं? दर्शन लेने आए हैं। बच्चों को बताते हैं कि बाबा साहब क्यों ज़रूरी है? हाँ, सब लोग आए हैं, हमारा फैमिली है पूरा। हाँ हाँ मतलब घर परिवार में बाबा साहब को जानते हैं बच्चे? हाँ, सब लोग जानते हैं। जानना चाहिए कि नहीं जानना? जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? आगे चल के हमको भी फायदा, बच्चों को भी फायदा होगा। बाकी लोग चलिए जिनसे बात हो रही है उनको हम साइड में लेकर बात करना चाहेंगे। देखिए, अभी जो 6 दिसंबर की रात का ये समय है और ऐसे में जो मुंबई के लोकल जो लोग हैं, आसपास के रहने वाले, वो भी काफ़ी तादाद में दिख रहे हैं और अलग अलग ज़िले से लोग आए हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दीक्षा भूमि के बाद मुंबई में जो चैत्यभूमि है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर इनके निधन भी हुआ था। साथ ही उनके निधन के साथ कई लोगों ने धर्मांतरण भी किया था, हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। 2 औचित्य इस दिन के पाए जाते हैं और इस मौके पर लोग जो है बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करवाएंगे। फ़िलहाल जो है ये जो लोग चलते जा रहे हैं, आपको हम लाइन दिखा रहे हैं। ये लाइन आप देखिए, ये लाइन लगातार चलती हुई जा रही है। लगातार जो लोग हैं चलते हुए दिख रहे हैं। कहाँ से आई है ताई आप? गोरेगाव। हाँ 6 दिसंबर को लेकर क्या बताएंगी महिलाओं को? बाबा साहब को याद रखना चाहिए, ये भी नहीं बताएंगे। कहाँ से आई है आप? गोरेगांव से, उनके साथ ही। अच्छा, क्या बताएंगे आज के मौके पर? बाबा साहब को अभिवादन करेंगे विनम्र। उनका हम पे बहुत एहसान है। बाकी के लोग तो आगे जाइए। तो ये बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग जो आ रहे हैं, वो तमाम लोग एक अपनी आस्था के साथ, अपनी उपासना, अपनी श्रद्धा के साथ लोग आ रहे हैं, बाबा साहब का अभिवादन कर रहे हैं। तो इन तमाम लोगों से जो बातचीत हमको लग रहा है कि करना चाहिए। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। आयुष आयुष, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में पढ़ते हो। क्यों आए यहाँ पर? रुक जाओ इधर आ जाओ। 8 में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, क्या 8 में पढ़ते? बाबा साहब को अभिवादन करने क्यों आए? क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? कुछ जानते हो? हाँ। क्या जानते हो? क्या किया है बाबा साहब ने? ये देखिए, बहुजन समाज में ये एक चीज़ की बहुत कमी है। डेयरिंग नहीं है बच्चों में, युवाओं में और बुजुर्गों में डेयरिंग नहीं है। अपने समाज के लिए बात नहीं कर सकते, अपने महापुरुषों के लिए बात नहीं कर सकते। और ये मैं बार बार कहती हूँ, ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुजन समाज को कैमरे से डर लगता है, बहुजन समाज को माइक से डर लगता है, बहुजन समाज को पत्रकारों से डर लगता है, बहुजन समाज को पुलिस से डर लगता है। हालांकि गलती कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुजन समाज डरता बहुत है, बोलता नहीं है। जब तक बहुजन समाज बोलना नहीं सीखेगा तब तक बात नहीं बनेगी। बहुजन समाज के लोगों को बोलना होगा, सोचना होगा, चिंतन करना होगा। कहाँ से आए ताई आप?
कलीना यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कहाँ पर? वो मनी पड़ा है ना। अच्छा कलीना। मतलब दूसरे स्टेट से आए? हाँ। अच्छा, कितने लोग आए? हम लोग है 4 जन। क्यों आए हैं, कुछ खास बताएंगे आज के मौके पर? अभी आपको पता है ना क्यों आए? तो पता है, लेकिन कई लोग हैं ऐसे जिन्हें पता नहीं है कि वो बाबा साहब को क्यों अभिवादन कर रहे हैं। इनको पूछो। आप बताना चाहेंगे? चलिए इधर आइए कैमरा पर्सन, क्या बता रहे हैं? बाबा साहब ने एक देश का संविधान लिखा है और वंचित समाज घटकों को न्याय दिया है बाबा साहब ने। इसके लिए हम लोग इधर 7 दिसंबर को चैतन्य में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं, ताकि हम लोग को ऊर्जा नया उम्मीद मिले और एक उम्मीद मिल के एक शिक्षा प्रेरित हुए। इसके लिए इधर हम लोग अभिवादन करने के लिए आते हैं। बच्चों को बताते हैं बाबा साहब के बारे में। हो यस। अभी आपके साथ परिवार आया है? परिवार आया है, बच्चे मेरे आदमी। तो देखिए अपने घर परिवार के साथियों को लेकर जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार लोग आ रहे हैं और लाइन तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। ये लाइन कब से चल रही है? ये लाइन जो चल रही है अभिवादन के लिए, कब से लाइन चालू हुई है? 4 तारीख। देखिए 2 तारीख से ये लाइन शुरू हुई है और लोग जो है वो छट नहीं रहे हैं, मतलब लगातार लाइन चालू है। देखिए ये बाबा साहब के लिए जुनून है, प्यार है लोगों का कि बाबा साहब को चाहने वाले ये लोग हैं। 6 दिसंबर के मौके पर यहाँ पर चैत्य भूमि पर जो लोग आ रहे हैं उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? करीब लोअर परेल। यहीं से हैं। आप कहाँ से आए हैं? वर्ली से। ये क्या बताएंगे 6 दिसंबर को? 6 दिसंबर क्या बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए हम लोग सब लोग जा रहे हैं। परिवार के साथ आए? परिवार के साथ आया हूँ। क्यों जरूरी है बाबा साहब को अभिवादन? बाबा साहब को ज़रूरी है बोले तो उन्होंने हमको पढ़ना सिखा दिया, लोगों के साथ जीना सिखा दिया है। तो बाबा साहब को अभिवादन बोलना सिखा दिया है। बाबा साहब का अभिवादन करना हमारा कर्तव्य है। जिन आदमी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम तो जाके दर्शन तो ले सकते हैं उनका। आज की पीढ़ी को तो बाबा साहब ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। हमारा काम है ना वो उनको मालूमात करना की। इसलिए छोटे बच्चे लोगों को हम लेके आ रहे हैं कि उनको समझे बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, उनका लेखनी का क्या महत्व है, वो ज़रूरी है। इसके लिए बच्चे बाबा साहब को भूल जाएंगे बच्चे नहीं भूलेंगे। हम लोग हैं, हम लोग को दिखाएंगे बाबा साहब ने क्या किया है हमको। क्या नाम है आपका? नाम नीलेश यादव, शाहिर नीलेश यादव। क्या शाहिर है आप? हाँ मैं शाहिर। तो हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए थोड़ा। अभी तो फिलहाल क्या लाइन पे हूँ। लाइनें जो है बाबा साहब की शान में मैं चाहूंगी। ए भारत रत्ना युगंधरा युगंधरा, ए भारत रत्ना युगंधरा, तुझ वंदन करी वसुंधरा, तुझ वंदन करी वसुंधरा, ए भारत रत्ना युगंधरा युगंधरा, हे भारत रत्ना युगंधरा। धन्यवाद। काफ़ी अपने शब्दों के माध्यम से बाबा साहब को अभिवादन करते हुए एक शायर भी हमें मिले हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं इन तमाम लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रहलाद नागौर पंडित सरनेम है, पंडित जी है आप? हाँ। पंडित जी है या बुद्धिस्ट है? नहीं बुद्धिस्ट है ना। अच्छा। हमारा सरनेम है पंडित सरनेम है। हाँ। ये इसके पहले एक हमको ट्रेन में कुलकर्णी मिले थे, हमें लगा कुलकर्णी जो है पंडित जी है, लेकिन वो भी पंडित नहीं थे, वो भी बुद्धिस्ट थे। अच्छा, क्या बताएंगे पंडित जी आज के मौके पे? हेलो। हाँ। मैं जय भीम बोलता हूँ। हमारा नाम प्रहलाद नागौर पंडित, भारतीय बौद्ध महासभा इस संस्थे में हम काम करता है। मैं उल्लासनगर तालुका भारतीय बौद्ध महासभा में संस्कार उपाध्यक्ष ये पद मिला है। पहला अध्यक्ष था उल्लासनगर तालुका का, अभी उपाध्यक्ष है। क्या करते हैं इसके माध्यम से, समता सैनिक दल के माध्यम से, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से समाज के लिए क्या करते हैं? मैं धार्मिक कार्य करता हूँ, सब शादी भी लगाता हूँ। अच्छा। हाँ, जिसका जो हमारा धार्मिक काम है वो सब हम करता हूँ। हाँ। क्यों ज़रूरी है ये धार्मिक संस्कार करना? क्या बताएंगे हमारे लोगों को? हमारे लोगों को लगता है कि धार्मिक संस्कार इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लोग कहते हैं कि शादी जो है 10 मिनट में निपटा दो। जब शादी लगती है
तो लोग कहते हैं 10 मिनट में निपटा दो, डीजे के लिए भले 2 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। अगर कोई भी प्रोग्राम हो धार्मिक, तो उसको लोग फास्ट में निपटाना चाहते हैं। तो आपको क्या बताएंगे कि ये संस्कार कितने महत्वपूर्ण है? हम बताता है कि हमारा जो गाथा कार्यक्रम है हम पूरा करेंगे, हम कम नहीं करेंगे। जो हमारा ये नियम है, नियम से हम चलेगा। और हम उसको बताता है कि ज़्यादा कम से कम हम हमारा जो काम है पूरा करेंगे और तुम्हारा हम नहीं करेंगे। संस्कार क्यों जरूरी है? मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ तो क्या क्यों ज़रूरी है कि वो बौद्ध संस्कारों से ही उसके साथ जो भी नामकरण विधि हो रही हो या फिर आगे जो भी विधि होगी वो बौद्ध पद्धति से होना चाहिए? ऐसा क्यों होना चाहिए? बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में हमारा बौद्ध धम्म दिया। इसलिए बाबा साहब ने सिखाया कि जो तुम बौद्ध बन गया, बौद्ध बनने के बाद तुम जिसका संस्कार नहीं करने का, बौद्ध का संस्कार करने का ये जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब ने बताया, वही हम करता है, बाद भी करेगा। तो जो लोग बुद्धिस्ट बन गए लेकिन वो आज भी हिंदू धर्म में जी रहे हैं, हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? वो क्या उसका जो समझता नहीं, उसको बाबा साहब ने क्या बताया, भगवान बुद्ध ने क्या बताया, उसको समझना मांगता है ना। दुख नहीं होता है इससे? वो हमको दुख होता है कि हम बताता है उसको कि ये काम नहीं करने का। बाबा साहब ने जो बताया, बुद्ध धर्म का जो बुद्धिस्ट है वही करने का, वो हिंदू धर्म का कोई भी करने का नहीं, दूसरा धर्म करने का नहीं। बाबा साहब ने बताया तो हिंदू धर्म जो बौद्ध धर्म बनेगा तुम, तभी वही काम करने का बाबा साहब बताया, जाता समय बनाया बताया। अंधश्रद्धा पालते हैं लोग, तावीज़ लगाते हैं, काले धागे गले में बांधते हैं, कमर में बांधते हैं, हाथों में लाल धागे बांधते हैं, ये कितना सही है? वो हम तो बताता है उसको ये नहीं करने का। बाबा साहब बताना है कि काला धागा हो, हम सफ़ेद धागा लगाता है, वो सफ़ेद धागा लगाता है, बांधता है। इसीलिए बाबा साहब बताया जो हिंदू धर्म का नहीं, कर्मकांड अंधश्रद्धा नहीं करने का, और इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। नुकसान होने के बाद तुमको क्या फ़ायदा है? कुछ लोगों को के जो आंग में देवी आती है, लेकिन बुद्धिस्टों के आंग में बाबा साहब या बुद्ध नहीं आते, ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो ये सोच ये है ना, अंधश्रद्धा है। हाँ, अंधश्रद्धा है, इसीलिए हाँ मानते, हम मानता नहीं। हाँ हाँ, नहीं होता है। तो देखिए ये हमारे साथ जो लोग का बात कर रहे थे उनकी उम्र को देखिए, और आज इस उम्र में भी वो धम्म के काम को लगातार कर रहे हैं और भी ये जारी है, ये लाइन लगातार जारी है। मैं आपको अंदर तक लेकर जाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।